लालू यादव के करीबी और आरजेडी से राज्यसभा सांसद अमरेंद्रधारी सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। पटना ही नहीं बल्कि देश के बड़े कारोबारियों में शुमार अमरेंद्रधारी सिंह या एडी सिंह का कारोबार दुनिया के 13 देशों में फैला है। विदेशों से आने वाली फर्टिलाइजर में मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए 685 करोड़ रुपए की कमीशन खोरी को लेकर यह गिरफ्तारी हुई है। लेकिन यह तो सिर्फ खबर है, इसका बिहार की सियासत से क्या लेना देना है और वो भी नीतीश सरकार से क्या लेना देना है, इसको समझने के लिए अमरेंद्रधारी सिंह और बिहार में गठबंधन के बीच चल रही खींचतान को समझना होगा। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि अमरेंद्रधारी सिंह के पास पैसे की कमी नहीं है। शपथ पत्र में वो बता चुके हैं कि उनके पास करीब 238 करोड़ रुपए की संपत्ति है। एक साल में 22-23 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स भी देते रहे हैं। 2020 में जब लालू यादव ने उन्हें राज्यसभा में भेजा और उनके बारे में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अमरेंद्रधारी सिंह क्या हैं, तो सबने यही कहा कि ये तो लालू यादव के अमर सिंह हैं। मुलायम और अमर सिंह के किस्से आप यूपी के किसी भी पत्रकार के मुंह से सुन सकते हैं। बात आई गई हो गई, अमरेंद्रधारी सिंह राज्यसभा में पहुंच गए। प्रदेश में विधानसभा का चुनाव भी हो गया और महज चंद सीटों के अंतर की वजह से नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी ने गठबंधन कर सरकार बना ली। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन गए। साथ में दो और छोटे छोटे दल 4-4 सीटों के साथ आ गए। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के 4 विधायक और मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी के 4 विधायक, बीजेपी के 74 और जेडीयू के 43, साथ में आए 3 निर्दलीय। समीकरण बन गया 128 का और मुख्यमंत्री बन गए नीतीश कुमार। लेकिन महागठबंधन के पास भी सीटें हैं 110। इनमें अगर 5 सीटें एआईएम की जोड़ लें तो हो जाती हैं 115। ये इसलिए जोड़ सकते हैं कि लालू यादव फिलहाल जेल से बाहर है। एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान लंबे समय तक लालू के साथ रहे हैं और लालू उन्हें अपने पाले में कर सकते। बहुमत का आंकड़ा है 122 का। अगर हम और वीआईपी के विधायक साथ आ जाते हैं तो समीकरण बदल सकते हैं और इसी साथ आने की गुंजाइश का नाम है अमरेंद्रधारी सिंह। कुछ विधायकों के इस्तीफे और बहुमत साबित करने वाले दिन कुछ विधायकों के सदन में गैर मौजूदगी की गुंजाइश का नाम है अमरेंद्रधारी सिंह। अब उन्हें बिहार का अमर सिंह कहा जाता है तो थोड़ा तो अंदाजा आप भी लगा सकते हैं कि यह गुंजाइश क्या थी और अंदर खाने दरअसल हुआ क्या होगा और क्यों 2007 से 2014 के बीच के मामले में 2021 में अमरेंद्रधारी सिंह को गिरफ्तार किया गया है। बाकी तो बिहार की सियासत में तो बवाल तब से चल रहा है जब से यह सरकार बनी है। अगर अमरेंद्रधारी सिंह वाले मसले को सिर्फ ईडी तक ही रखें और उसमें से सियासत का इनपुट निकाल दें, तब भी तो बिहार की सियासत में खिचड़ी पक ही रही है। फिर से बीजेपी और जेडीयू के बीच तलवारें खींचने जैसी नौबत आ गई है। बीजेपी की ओर से इसकी कमान संभाल रखी है बीजेपी के एमएलसी टुन्नाजी पांडे ने, तो जेडीयू की ओर से उपेंद्र कुशवाहा हमलावर हो गए हैं। बीजेपी एमएलसी टुन्नाजी पांडे ने पिछले दिनों कहा था कि माफिया डॉन और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की मौत के लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं। उनकी साजिश के तहत हत्या हुई है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर इसमें सीएम नीतीश कुमार का भी हाथ है। सीएम नीतीश चाहते तो शहाबुद्दीन को सिवान की मिट्टी नसीब हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसकी वजह यह है कि शहाबुद्दीन ने कभी कहा था कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद ट्वीट कर टुन्नाजी पांडे ने कह दिया कि मैंने जो कहा सच ही कहा। इस बार के भी हुए विधानसभा चुनाव में भी जनता ने तेजस्वी यादव को वोट देकर चुना था, लेकिन सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके नीतीश जी आज सत्ता में हैं, राज कर रहे हैं। अब टुन्नाजी पांडे ने नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला तो बचाव के लिए आगे आए नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी और अभी हाल ही में अपनी पार्टी यानी कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जेडीयू में विलय करने वाले उपेंद्र कुशवाहा। उन्होंने टुन्नाजी पांडे के बयान के जरिए सीधे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को निशाने पर ले लिया। ट्विटर पर लिखा कि यह बयान आप तक भी पहुंच ही रहा होगा संजय जायसवाल जी। ऐसा बयान अगर किसी जेडीयू के नेता ने भाजपा या उसके किसी नेता के बारे में दिया होता तो अब तक के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ नहीं लिखा है, लेकिन कुछ न लिखते हुए भी वो बहुत कुछ बोल गए हैं और ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहली बार बोला है।
कोरोना काल में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के मसले पर भी उपेंद्र कुशवाहा संजय जायसवाल से टकरा चुके हैं, उन्हें राजनीति न करने की सलाह दे चुके हैं। हालांकि डैमेज कंट्रोल की कोशिश के तहत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि बीजेपी की अनुशासन कमेटी ने टुन्ना जी पांडे को नोटिस भेजकर जवाब मांग लिया है और जवाब से अगर संतुष्ट नहीं होते हैं तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन इस बीच दुरौंदा के बीजेपी एमएलए कर्णजीत सिंह उर्फ ब्यास सिंह ने अप्रत्यक्ष तौर पर टुन्ना जी पांडे की बातों का समर्थन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि यह लोकतंत्र है, सबको बोलने की आजादी है, ये बड़े लोगों की बात है, संगठन समझे। अगर जिले के बीजेपी अध्यक्ष का कुछ ऐसा बयान होता तो वह कुछ करते। वहीं जेडीयू के एमएलसी संजय सिंह ने कह दिया है कि नीतीश कुमार पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो नीतीश कुमार पर उंगली उठाएगा उसकी उंगली काट ली जाएगी। तलखी को आप आराम से समझ सकते हैं। दूसरी ओर इसी गठबंधन के दो और छोटे सहयोगियों यानी कि हम और वीआईपी की प्रेशर पॉलिटिक्स को लेकर भी बिहार के सियासत में चर्चा चल रही है। पिछले दिनों हम के मुखिया जीतन राम मांझी और वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी की एक मुलाकात हुई थी। घंटों बात भी हुई थी और बात क्या हुई थी किसी को नहीं पता। औपचारिकता में ट्वीट कर यह कहा गया कि पंचायत के कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर बात हुई थी। लेकिन फिर 1 जून को जीतन राम मांझी ने एक ट्वीट कर दिया। मौका था लालू यादव और राबड़ी देवी की शादी की 48वीं सालगिरह का। ट्वीट के बाद इसके सियासी मायने भी निकाले जाने लगे, क्योंकि इससे पहले भी मांझी ने नीतीश कुमार के लॉकडाउन लगाने के फैसले का पुरजोर विरोध किया था। स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल उठाए थे। वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री मोदी की फोटो लगाने का भी विरोध किया था। पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया तो उसके बारे में खुलकर बोले थे कि गलत हुआ है, तो जाहिर है कि मायने तो निकाले ही जाने थे। लेकिन फिर मांझी की पार्टी की ओर से यह कह दिया गया कि मांझी नीतीश साथ साथ है और मांझी एनडीए में बने रहेंगे। मुकेश सहनी ने भी गाहे बगाहे सरकार के खिलाफ बयानबाजी की ही है। इन्होंने भी पप्पू यादव की गिरफ्तारी का विरोध किया था, पुरजोर तरीके से किया था। फिर जीतन राम मांझी से मुलाकात के बाद पंचायत का कार्यकाल बढ़ाने की बात की थी और जब इसके सियासी मायने तलाशे जाने लगे तो कहा कि वो एनडीए में खुश हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहार की सियासत के जानकार इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि फिलहाल लालू यादव जेल से बाहर हैं और उनके बाहर होने का मतलब है कि वो बिहार की सियासत को कभी भी बदल सकते हैं। हालांकि कहने वाले तो अब ये भी कह रहे हैं कि अमरेंद्रधारी सिंह की गिरफ्तारी की वजह से लालू यादव अपनी पहली ही चाल में मात खा गए हैं। वो चाल क्या थी आप बखूबी समझ रहे होंगे। बाकी तो जेडीयू बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल ही रहा है। जेडीयू नेता स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के बहाने पूरी बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, तो बीजेपी नेता कभी अपराध तो कभी लॉकडाउन के जरिए जेडीयू पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में इस सरकार का भविष्य कितना सुरक्षित है, इसे आप बताएं तो बेहतर होगा। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।